नमः संस्कृताय। तो आज का विषय है हमारा मम्मट के अनुसार काव्य के भेद। पहला है उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, दूसरा और अधम काव्य। ये मम्मट के अनुसार 3 भेद हैं। तो पहला है उत्तम काव्य। इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्याय ध्वनि बुधई कथितः। इदम माने है उत्तम, माने उत्तम, अतिशायिनी अधिक चमत्कारी, व्यंग्ये व्यंग, वाच्याद अर्थ, ध्वनि ध्वनि, बुधई वैयाकरण कथिता कहते हैं। या इसका अर्थ है। अब भावार्थ देखिए। जिस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारिक होता है उसे उत्तम काव्य कहते हैं। ऐसा वैयाकरणों ने ध्वनि काव्य कहा है। मतलब ऐसे काव्य को वैयाकरणों ने ध्वनि काव्य कहा है, यानी ध्वनि की महत्ता दी है। तो ये उत्तम काव्य की परिभाषा है मम्मट के अनुसार। दी तो आनंदवर्धन ने, लेकिन मम्मट ने इनका अनुसरण किया है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनिवादी दृष्टिकोण के आधार पर काव्य के 3 भेद किए हैं। पहली है ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत व्यंग काव्य, तीसरा है चित्र काव्य। तो उत्तम काव्य के बाद दूसरा है मध्यम काव्य। अतादृश गुणीभूत व्यंगम तो मध्यम। अतादृश माने उस जैसी, गुणीभूत व्यंगम यानी गुणीभूत व्यंग, तो मध्यम मानी मध्यम। जिस काव्य में व्यंग अर्थ की अपेक्षा वाच्यार्थ अधिक चमत्कारिक होता है उसे मध्यम काव्य कहते हैं। तथा व्यंग के गौड़त्व होने के कारण इस काव्य को गुणीभूत व्यंग भी कहते हैं। तो ये मध्यम काव्य की परिभाषा है। ये भी मम्मट ने दी है, यानी आनंद वर्धन का अनुसरण किया है। उदाहरण इसका ग्राम तरुणम तरुणया नव मंजुल मंजरी सनात करम पश्यन्त्या भवत मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया। ग्राम यानी गांव, तरुणम यानी नायक, तरुणया नायिका, नव मंजुल नव मतलब नया, वंजुल यानी वंजुल लता गृह में, मंजरी सनात करम माने सही हाथों में पकड़े हुए, पश्यंता देखती हुई, भवत माने होती है या हो गई, मुहुर नितराम बार बार, मलिना मलिन, मुख छाया यानी मुख की कांति। अर्थात अब इसका भावार्थ देखो। अर्थात युवती वंजुल लता गृह में ग्राम के तरुण से स्वयं मिलने का समय देकर गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण संकेत स्थल पर नहीं पहुंची और तरुण वहां पर पहुंच गया था। तरुणी के न पहुंचने और स्वयं के वहां पहुंचने की बात को सूचित करने के उद्देश्य से लता कुंज से वंजुल मंजरी को हाथ में लेकर आए हुए नायक को बार बार देखती हुई तरुणी के मुख की कांति मलिन हो गई। तो ये इसका भावार्थ है। यो संकेत भंग में व्यंग्यार्थ है और मुख की कांति मलिन हो गई, इसमें वाच्यार्थ है। तो ये मध्यम काव्य का उदाहरण है।
अब तीसरा है अधम काव्य। शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम, व्यंग्यम, त्वरम, स्मृतम। शब्द चित्रम, शब्द चित्र, वाच्य चित्र मन अर्थ चित्र, व्यंग्यम व्यंग, त्वरम त्वरम यानी अवर काव्य, स्मृतम कहा है। शब्द चित्रम, शब्द चित्र तथा वाच्य चित्र का जहाँ अधिक चमत्कार होता है वहाँ व्यंग अर्थ छिप जाता है, यानी स्पष्ट नहीं आता है, वहाँ अवर काव्य होता है। अधम काव्य दो प्रकार हैं, शब्द चित्र और वाच्य चित्र, ये जिसके दो वेद या प्रकार हैं। उदाहरण शब्द चित्र का स्वच्छंदोच्छल, दक्ष कच्छ, कुहरच्छ, अतेतर, अम्बुच्छटा, मूर्छन मोह महर्ष, विहित स्नानाय, अहिन्न का अहन्नाय वह, विद्या दुध दुदार दरदुर दरी, दीर्घा दरिद्र द्रुम, द्रोह द्रेक महोर मेदुर मदा, मंदाकिनी मंदताम। मंदाकिनी गंगा के लिए आया है, मंदताम यानी मंद। तो शब्द चित्त का ये उदाहरण है स्वच्छंदो यानी स्वच्छ रूप से उछलते हुए निर्मल किनारों के गड्ढों में तेजी से जो प्रभाव है वो उछलता हुआ अज्ञान नष्ट हो गया है। ऐसे महर्ष हर्ष के साथ उस गंगा के तट पर स्नान तथा संध्या आदि करते हैं। विद्या यानी नष्ट करना, विद्या दूधदार, उसकी गंगा की कंदराओं में बड़े बड़े मेढक रहते हैं। दीर्घा दरिद्र द्रुम तथा दीर्घ और समृद्ध से वृक्षों के पतन से बड़ी बड़ी धाराएं उठने वाली जो पुष्ट हो गई हैं उनके से अज्ञान यानी पुष्ट हो गया है। ऐसी गंगा धारा पर गर्व है जिनका अज्ञान अहन्नाय यानी तुरंत ही तुम्हारा विद्या यानी नष्ट करे। ऐसे अज्ञान को, ऐसे पाप को तुरंत ही ऐसी गंगा धारा नष्ट करे, ऐसे अज्ञान या पाप को। तो ये अधम काव्य का उदाहरण है शब्द चित्र का। इसमें हर्ष महर्ष तथा दुदार दरदुर ये दा के बार बार आने से अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, तथा 6 वर्णों की आवृत्ति से इसमें शब्द चित्र काव्य है, जिसको शब्द चित्र के रूप से चित्र काव्य दिखाया गया है और अनुप्रास अलंकार है इसमें। अब इसका शब्द चित्रम और वाच्य चित्र का उदाहरण अगली वीडियो में देखना। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। ये वीडियो समाप्त हो गया।